प्रिय अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, कल के वीडियो में जो रेगुलर जाता है उसमें हमें बताना भूल गए थे कि जो वेडनेसडे को जो बच्चे 2 सितंबर से टेस्ट दे रहे हैं उनका दूसरा चरण पूरा हो गया। उन्होंने 10 टेस्ट अपने कंप्लीट कर लिए और अभी 3 चरण बाकी है। 2 चरण 5-5 टेस्ट को उन्होंने कंप्लीट कर लिए और अभी 3 चरण बाकी है, यानी उनको 15 टेस्ट देने हैं। 15 टेस्ट के अकॉर्डिंग एक दिन का अंतर लेकर के टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यानी आज से बुधवार से 30 दिन के अंदर उनका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और जो बाद में जुड़े हुए बच्चे हैं हद उनका 25 नवंबर तक टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। 25 इधर बिहार एपीओ से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको 12 नवंबर को निकलना है, इसलिए उनका कोई भी टेस्ट हर हालत में 1 नवंबर के बाद नहीं चलेगा। चाहे अभी भी कोई अगर कोई जुड़ेगा तो उसके भी टेस्ट का शेड्यूल मैक्सिमम 1 नवंबर यानी केवल अक्टूबर में। और यूपी एपीओ से जुड़ा अगर कोई नया कैंडिडेट अब भी जुड़ता है तो चाहे जैसे ये इन प्रकार अगर वो 25 टेस्ट ज्वाइन करना चाहता तो भी 25 नवंबर से आगे उसको इजाज़त नहीं है। कहीं अगर वो जुड़ा है टेस्ट सीरीज 5 दिसंबर को पेपर है तो 4 दिसंबर तक वो देता रहे, 4 दिसंबर को 4-5 को है 3 दिसंबर को देता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। हमारा एक परिपक्व पहले ही दिन जो हमने बोला था कि हम आपको कम से कम 15 दिन 10 से 15 दिन आपको रिवीजन करने का और खुद के लिए गए टेस्ट और बताए गए क्वेरी के आधार पर जो आप में एक परिवर्तन आएगा उस पर खुद के अपने पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था विद इन टाइम कम से कम 2 हफ्ते का टाइम आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। इसमें सहयोग किया है कमीशन ने भी डेट दिसंबर में रखकर। अगर वो नवंबर में करता तो ये जो बाद में बच्चे यूपी एपीओ के संदर्भ में जुड़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, उनके लिए मुश्किल आती। तो ये कल की वीडियो में हमने बात ज़रूर की थी, लेकिन ये बताना भूल गया था कि बुधवार को दूसरा चरण पूरा हो गया। तीसरे चरण का पहला सीआरपीसी का टेस्ट जो 15 चैप्टर से 25 चैप्टर तक जाएगा, सीआरपीसी 15 से 25 या 15 से 22 चैप्टर सीआरपीसी और पुलिस वही सेम 10 चैप्टर जोड़ लें रेगुलेशन में, क्योंकि रेगुलेशन और सीआरपीसी के चैप्टर लगभग बराबर हैं। और जहां 34 सेक्शन तक हो चुका है पुलिस एक्ट, अब इसको बढ़ा के इसमें 5 सेक्शन और 34, 5, 39, 40 यानी तीसरे चरण में 40 सेक्शन तक आपको देखना है। ये तो रहा प्रोसीजिंग जो 2 सितंबर से कंटिन्यू बच्चे जुड़े हुए हैं। वो सुबह मेरा ये वीडियो देखते हैं और उनको इन्फॉर्म हो जाता है कि सर नेक्स्ट शेड्यूल में क्या रखे हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक है। फिलहाल मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को पर्सनली भी एक मैसेज जाए कि उनके अगले टेस्ट की प्लानिंग क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 20 नवंबर तक जाते जाते हर हालत में अपने टेस्ट से छुट्टी पा जाएंगे और आप अपने ढंग से बचे हुए समय को जो 4 दिसंबर तक रहेगा पढ़ाई आप कर सकते हैं फ्री माइंड से। दूसरी बात मुझे करनी है, जो हम बोर्ड पर आपको एजुकेट कर रहे हैं हिंदी, आज उसका 2nd क्लास मेरे इस वीडियो के बाद जाएगा और मैंने कोशिश की है कल सही से ब्लैक बोर्ड लगाने और उन सब चीज़ों में। मैं कहते नहीं कि शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हाँ आज वाले वीडियो में कुछ और बेहतर करने की कोशिश हमने की है। बच्चे जो जुड़ रहे हैं
और ये क्लास जो हमारी हिंदी की बेसिकली चल रही है, उसका पर्पज़ है इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, उनको यूपी जे और बिहार जे के अकॉर्डिंग, सॉरी यूपी जे और यूपी एपीओ के अकॉर्डिंग मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना। इसको अगर हिंदी का कोई पीएचडी किया हुआ, नेट क्वालिफाई और अपने आप को तूरम खां सुन रहा हो या देख रहा हो, तो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो कमेंट करने से बाजाए, वो ना सुने। बहुत सारा चैनल है, कहीं और चला जाए। लेकिन ये पर्पज़ हमारा मात्र उन्हीं बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम के हैं, कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, हिंदी को बेसिकली वो क्लियरली नहीं जानते हैं। तो उनका इस एग्ज़ाम में, चूँकि मेंस का माहौल चल रहा है, मेंस में तमाम बच्चे इंग्लिश के भी आकर के मेंस लिखेंगे, उनकी ही मांग पर मेरी ये क्लास है। हिंदी वाले मीडियम के बच्चों से, हिंदी के भाई वो पुरोधा ऑलरेडी होते हैं, उनको कोई शायद ज़रूरत नहीं है, तो उनको ध्यान में रख करके ये क्लास नहीं चल रही है। तो मैं यही कह रहा था कि उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी को हमसे पढ़ना चाहते हैं या उनकी इच्छा है, तो उनके लिए ये जो आज की क्लास थी, हद 2 और क्लास हिंदी के लिए, हद 2 और क्लास, एक डेमो क्लास जिससे लोग समझ सकें कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या स्कोप है सर का, वो हमारे लिए फिट बैठेगा या हम स्वयं धुरंधराचार्य हैं। एक से एक धुरंधराचार्य हैं और मेरा अपना तजुर्बा ही व्यक्तिगत रहा है। ये धुरंधराचार्य ही रह जाते हैं, इनको सक्सेस के दायरे में वो आते नहीं हैं। सफल होने वाले 98% अफसरान, चाहे वो सिविल के हों चाहे जुडिशरी के हों, मैंने देखा औसत से थोड़ा लो ही उनका अनुभव होता है। वो धुरंधराचार्य से करोड़ों मील दूर होते हैं। हाँ, इस व्यवसाय में जो ये यूट्यूब वाला है या कोचिंग संस्था वाला है, ये धुरंधराचार्यों का ही है, सुभान अल्लाह, इस पेशे से। और इस पेशे के अंदर जो एक से एक तूरम खां हैं, उनका सबसे बड़ा यही है कि वो मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो संघर्ष जारी है। तो मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि वो बच्चे जो इसमें ट्राई करना चाहते हैं या उनको अगर अच्छा लगता है कि ये एजुकेशन, हिंदी की टीचिंग मुझे करनी है सर से, तो वो जुड़ सकते हैं। उनके डेमो के लिए, वो डेमो कोई भी देख सकता है, गारंटी के तौर पर केवल हिंदी इंग्लिश वालों का नहीं है, वो कोई भी देख सकता है। टीजीटी, पीजीटी या कोई अन्य जिसमें हिंदी की अपरिहार्यता है। अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पूरा फोकस यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ को ध्यान में रख के है। मेरा इसके अलावा किसी कंपटीशन से सीधा अटैचमेंट नहीं है जिसमें हिंदी। इसके बाद 2 क्लास हिंदी की ओर जाएगी। उसके बाद माइनर लॉ जो ये सारे हमने छोड़ रखा है एचजेएस के लिए, जो सेक्शन 10 तक पढ़ाकर उसके बाद हमने रोक रखा है, उस एचजेएस को हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरे हिसाब से तब तक बिहार का एपीओ का जो टेस्ट सीरीज है 2 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी 2 नवंबर के बाद यह सारे को कंटिन्यू किया जाए और एचजेएस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें ज़रूरी हैं, माइनर लॉ और जूनियर डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो चीज़ें ज़रूरी हैं माइनर लॉ और लोकल लॉ में, क्रमशः 2-2, 3-3 क्लास हर पेपर के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। लेकिन पूरी कोचिंग करने के लिए आपको मुझसे कनेक्ट होना पड़ेगा। यही बताने के लिए आज का वीडियो था। और आप लोग टेस्ट अच्छा लिख रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे मित्रों का, ऐसे नए जुड़े हुए मेंबर का हिंदी का टेस्ट था, लेकिन इस हिंदी के आज जो जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनका रिजल्ट और परिवर्तित लिस्ट के साथ संडे को दिखेगा। ध्यान से सुन लीजिए, संडे की शाम
आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे परिवर्तित लिस्ट में। जो पुराने चरण में लोग पहले चरण में एग्ज़ाम देके निकल गए हैं उसकी हिंदी का टेस्ट था, इसमें कुछ बच्चों ने बीच में भी एग्ज़ाम दिया था, उनका भी अंक, जो आने वाले 2 दिन के बीच में देंगे उनका भी अंक, और जो आज दिए हैं उनका भी अंक एक साथ परिवर्तित लिस्ट में संडे को दिखेगा। कुछ बच्चों ने अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जो प्रथम चरण में नए बच्चे जुड़े हैं, उनका आखिरी टेस्ट जीएस होना है, तो कुछ बच्चे संडे को टेस्ट देंगे, कुछ बच्चे परसों देंगे। तो अपने अपने अकॉर्डिंग हर व्यक्ति का अपना अपना वो है शेड्यूल, उस अकॉर्डिंग। लेकिन रिजल्ट के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सारे लड़कों के बीच में आपकी पोजीशन क्या बन रही है, ये थोड़ा सा वेट कर लें तो आपको वो एक लिस्ट में देखने, खुद को भी आंकने में सुविधा होगी। और जो बच्चे नए रूप से जुड़ना चाहते हैं या जो मुझे नए रूप से देख रहे हैं, दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को अगर वो जंचती हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें। ये अभी तो मूलतया केंद्रित है ये चैनल विद के एपीओ, पीसीएसजे, यूपी और एचजेएस पर। केवल टेस्ट सीरीज का संबंध बिहार एपीओ से है, इसको बहुत आगे तक नहीं ले जाएंगे हम। बिहार के पर्पज से मेरा कोई टारगेट नहीं है, केवल यूपी का एपीओ और यूपी का एचजेएस ये प्रक्रम में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक माइंडसेट रखें। अगर हमसे जुड़ना है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, और साथ ही अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या किसी भी चीज़ को समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए कुछ फीस पेमेंट करके आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। हाँ, ये बात माइंड में रखें। कुछ लोग इस महीने भर के अंदर, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ जांचने पूछने के बावजूद भी वो अंततः जुड़ नहीं पाए। वो उनकी अपनी परिस्थितियाँ, उनकी अपनी संतुष्टि पर निर्भर करता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई मुझसे और आपसे अन्यमनस्कता नहीं है, ना आपका मेरे प्रति ना मेरा आपके प्रति कोई संदेह की बात है। जहाँ जिसका जचता है वहाँ आदमी जुड़ता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में यानी कल जो रेगुलर वीडियो जाएगा उसमें आप इसके आगे की बातों को सुन पाएंगे कि वो किस टॉपिक पे है, क्या केंद्रित है। आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई धार से करिए क्योंकि समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। बिहार एपीओ वाले बच्चे माइनर लॉ के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, उनके रिज़ल्ट में जानबूझ के आउट नहीं करता या उसको स्टेटस पे शो नहीं करता, या उससे जुड़े हुए कैंडिडेट बहुत लिमिटेड हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास अब नहीं बची है, क्योंकि वो समय बिल्कुल सिमट गया है। नवंबर आने में ज़्यादा देर नहीं है और आज हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई दमदारी से करिए, मौका बार बार नहीं आता भुनाने की। अपने तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए, यह न रहे कि यहाँ कमी रह गई। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इस बात का भी ख्याल रखें, कोई भी चीज़ अगर रिटन में आप लिख रहे हैं और आप हमको क्वेरी के लिए दिए हैं या टेस्ट ही आपने दे रखा है, हम उस पर क्वेरी कर रहे हैं, तो क्वेरी में जो हम बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको हम कम्युनिकेट करके बता रहे हैं, उसको आप सुस्ती ना दिखाएं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको बहुत नॉर्मली लगता है कि क्या जोड़ें क्या ना जोड़ें, हम आपका नोट्स थोड़े देख पा रहे हैं। जोड़ने की बात पहले तो देख लेते हैं, आप जोड़े कि नहीं जोड़े इसकी पूरी जिम्मेवारी आप पर है। इसलिए क्वेरी इस टेस्ट सीरीज की सफलता का एकमात्र कारण ये भी है कि जो क्वेरी हो रही है उसको आप अपने नोट्स में ऐड ज़रूर करें, अंडरलाइन करें, और जहाँ खास बताया जा रहा है उसको खास इंडिकेट कर लें। इससे सीमित समय में जब आपका पेपर शुरू हो जाए 4-5 को, तो उसको दोहराने में आपको असुविधा ना हो और आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़रूर रहें जो अतिरिक्त तौर पर नोट कराई जा रही हैं। क्योंकि भीड़ एक जो 1037 कैंडिडेट की है, उसमें से 70 तियाँ 210 लड़कों में आपको आना है। अपनी कैटेगरी और वुमेन रिजर्वेशन के अलग मसला है 20% वाला,
लेकिन जो 3 का आंकड़ा है, सीट की संख्या का 3 गुना, तो मोटा मोटी 69 को हम 70 कर लेते हैं, 70 तियाँ 210, यानी 200 से 210 लड़के जो क्वालिफाई होंगे उसमें आपको आना है। बाद में इंटरव्यू के लिए सोचेंगे, पहले मेंस क्वालिफाई तो हो। तो इस बात को भी ध्यान में रखें और अभी से माइंड में चलाएं। अगर उस लेवल का आप टेस्ट जा रहा है, मैं उसको विशेष तौर पर मेंशन कर रहा हूं, जो लड़के हमारे ही टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में हैं, टॉप 10 में बार बार घूम घूम के आ रहे हैं, उनका एक अच्छा रेंज है, वो निश्चित ही कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देने की हैसियत रखते हैं। बाकी परमात्मा की कृपा, प्रारब्ध आपका, निजी सब कुछ बहुत चांस है। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हारी हुई बाजी पलट जाती है और वो जीत जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कई बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं करेगा। इस बार वो मौका आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। सत्यमेव जयते।